नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पीवीएल क्लासेस में। तो आज हम एक और कंफ्यूजिंग टॉपिक या कॉन्सेप्ट को ट्रिक से समझने की कोशिश करेंगे। आज का हमारा टॉपिक मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये कॉन्सेप्ट बहुत से स्टूडेंट्स में कंफ्यूजन क्रिएट करता है, चाहे वो स्कूल के हों या कॉलेज के या कंपटीशन के। इस कॉन्सेप्ट में हमेशा कंफ्यूजन रहती है लोगों को। अगर आपने आज ये वीडियो पूरी देख ली तो मुझे यकीन है आपको कभी भी इस कॉन्सेप्ट में कंफ्यूजन नहीं आएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है कन्वर्जन फ्रॉम किलोमीटर पर आवर टू मीटर पर सेकंड और मीटर पर सेकंड टू किलोमीटर पर आवर। मतलब जब हमें किलोमीटर पर आवर में दिया होगा तो हमें मीटर पर सेकंड में बदलना होगा, जब हमें मीटर पर सेकंड में दिया होगा तो हमें किलोमीटर पर आवर में बदलना होगा। तो चलिए ट्रिक समझने से पहले हम इसका बेसिक समझ लेते हैं कि इसमें कन्वर्जन होता कैसे है। सबसे पहले आपको ये पता होगा कि मेरे पहले वीडियो में मैंने ट्रिक से याद करवाया है कि मीटर से किलोमीटर या डेकामीटर या सेंटीमीटर में बदलना। अगर आपने नहीं देखा तो पहले वो वीडियो देख लीजिएगा। अच्छा, आप जानते होंगे कि 1 किलोमीटर किसके इक्वल होता है? 1000 मीटर के। अब आपसे कोई बोले कि किलोमीटर और मीटर में कौन बड़ा है तो आप क्या बताएंगे? भाई ऑब्वियस सी बात है, किलोमीटर का यहाँ एक बंदा है, एक आदमी, और यहाँ 1000 आदमी मीटर में लग रहे हैं, तो किलोमीटर मेरा क्या होता है? बड़ा होता है। ये बात याद रखिएगा, ये ट्रिक में काम आएगा। किलोमीटर क्या होता है? बड़ा होता है। और आपको ये पता होगा कि 1 आवर में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट होते हैं। 1 आवर में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट होते हैं। बट हमें यहाँ किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में चेंज करना है और मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में। मतलब मेरा सेकंड आ रहा है तो हमें यहाँ मिनट से कोई मतलब नहीं। तो मीटर, हम जानते हैं एक रिलेशन होता है, 1 मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं। क्या मैंने बोला? 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। तो अगर 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं और 1 आवर में 60 मिनट है तो 1 आवर में 60 इंटू 60 सेकंड हो जाएंगे। ये किसके इक्वल आ जाएगा मेरा? 3600 के। 3600 के। आपको ये रिलेशन याद रहेगा कि 1 आवर में कितने सेकंड होते हैं? 3600 सेकंड। तो चलिए हम देखते हैं बेसिक से कन्वर्जन, देन उसके बाद ट्रिक समझेंगे। तो मान लीजिए मुझे गिवन है 54 किलोमीटर पर आवर। क्या मैंने बोला? मुझे गिवन है 54 किलोमीटर पर आवर। मुझे इसे किस में कन्वर्ट करना है? मीटर पर सेकंड में। मुझे इसे किस में कन्वर्ट करना है? मीटर पर सेकंड में। तो देखिए कैसे करेंगे। 54 को ऐसे लिखे रहने देंगे। हमें कन्वर्ट किस में करना है? मीटर में। यहाँ 1 किलोमीटर है ना, 1 किलोमीटर मेरा किसके इक्वल है? 1000 मीटर के। 1 किलोमीटर मेरा किसके इक्वल है? 1000 मीटर के। तो यहाँ 1 किलोमीटर लिखा है तो इसको मैं 1000 लिख देता हूँ और मीटर में मेरा वैसे बदल गया। ठीक है, इसको मैं यहाँ ना लिख के अब ये मेरा किस में कन्वर्ट हो गया? मीटर में। इतना समझ में आया? और देन अब मैं एक, और यहाँ भी एक आवर लिखा है, आवर, तो इसको 3600 से मैं क्या कर दूंगा तो मेरा किस में कन्वर्ट हो गया? अब देखिए, अब मैं इस, ये फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन यानी भिन्न है, भिन्न को हम उसके लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो देखिए इसको मैं इसके लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करता हूँ। 2 0 से 2 0 कैंसिल, तो 54 इंटू 10/36 हुआ। अभी देखिए इन दोनों, इस फ्रैक्शन में 2 कॉमन है। इन दोनों में मेरा क्या कॉमन है? 2 कॉमन है। तो चलिए मैं 2 से दोनों में डिवाइड कर देता हूँ। 5 18। ठीक है, तो मेरा ये क्या बन गया? 54 इंटू 5/18। ये याद रखिएगा, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 1000 और 3600 का क्या है? लोएस्ट फॉर्म। 1000 और 3600 का लोएस्ट फॉर्म है। इस फ्रैक्शन का ये क्या है? लोएस्ट फॉर्म। ठीक है, तो हम इससे हर बार ना करके इससे डायरेक्ट करेंगे तो भी हमारा आंसर क्या आएगा? सेम आएगा। मैं वैसे आपको आगे समझा दूंगा अभी वीडियो में। चलिए, इससे 18 3 क्या होता है मेरा? 54। अब 5 3 कितना हो गया? 15। अब ये मेरा किस में आ गया? मीटर पर सेकंड में। ये मेरा आंसर किस में आ गया? मीटर पर सेकंड में। इसको थोड़ा आप देखिए। चलिए
अब हम दूसरा देखते हैं। अब मान लीजिए मुझे 15 मीटर पर सेकंड में गिवन हो। मान लीजिए मुझे 15 मीटर पर सेकंड या 25 मीटर पर सेकंड में कह देता हूँ, ठीक है। 25 मीटर पर सेकंड में है, मुझे इसे कन्वर्ट किस में करना है, किलोमीटर पर आवर में, किलोमीटर पर आवर में। अब हमने जानते हैं कि 1 किलोमीटर इक्वल टू क्या होता है, 1000 मीटर। अब अगर मैं यहाँ से 1 मीटर की वैल्यू निकालूं तो 1 मीटर की वैल्यू क्या आएगी, 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा एक यहाँ पे बनाने के लिए, तो 1/1000 किलोमीटर हो जाएगा मेरा, 1/1000 किलोमीटर हो जाएगा। और इसी तरह मेरा अगर ये 1 आवर इक्वल टू क्या होता है, 3600 सेकेंड्स होता है। अब मुझे अगर 1 सेकेंड की वैल्यू चाहिए तो मुझे यहाँ पे क्या किससे डिवाइड करना पड़ेगा, 3600 से इस तरफ करना पड़ेगा, तो यहाँ पे भी करना पड़ेगा, दोनों तरफ करेंगे तो ये मेरा क्या आ जाएगा। अब जो मेरा आया है बस मुझे उसकी वैल्यू रख देनी है, 25 मीटर पर सेकेंड को। अब इधर इसको मीटर की, 1 मीटर की वैल्यू क्या होती है, 1/1000, तो 1/1000 ये हो गया मेरा, किसमें आ गया, ये मेरा किलोमीटर में चेंज हो गया। अब इधर 1/3600, ये किस में चेंज हो गया, आवर में। ये आपको पता है ये कैसे सॉल्व किया जाता है। अब हम क्या करेंगे, 25 ये इधर ऊपर चला जाएगा, 3600 अपॉन 1000, ये 2 कैंसिल। अब 25 इंटू 36/10 है, इसमें 2 का मल्टीपल इसमें भी काट देंगे, तो ये 3 बार, ये 5 बार, ठीक है। इतना समझ में आया आपके। अब देखिए 25 इंटू 18/5, ये याद रखिएगा, ये क्या, ये याद रखिएगा, ये इसका लोएस्ट फॉर्म है। ये 5 से आ गया तो ये मेरा किस में कन्वर्ट हो गया, 90 किलोमीटर पर आवर। इतना आप लोगों के समझ में आया। ये कितना आ गया मेरा, 90 किलोमीटर पर आवर। तो आपने देखा कि मैंने अभी आपके सामने किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदला और मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में बदला, पर ये बेसिक था। पर हर बार हम इतना बड़ा प्रोसेस तो इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि ये प्रोसेस लंबा है और टाइम टेकिंग भी है। याद रखिएगा, हमें हर बार 1000/3600, 1000/3600 या 3600/1000 से मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। इसका लोएस्ट फॉर्म को यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, आप किसी भी फ्रैक्शन यानी भिन्न का लोएस्ट फॉर्म क्या होता है, वो होता है जो उन दोनों में कॉमन टेबल से कट जाए, वही उसका क्या होता है, लोएस्ट फॉर्म। एकदम लास्ट में जब कोई फ्रैक्शन में कोई कॉमन टेबल से ना कटे, वो उस फ्रैक्शन का लोएस्ट फॉर्म होता है। अभी मैं आपको इसमें जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे आंसर में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, हमारा आंसर सेम होगा। चलिए मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। देखिए, जैसे मान लीजिए मेरी फ्रैक्शन है 3/9, ठीक है, मेरी फ्रैक्शन है 3/9। आप देखिए ये भी 3 की टेबल में आता है, ये भी 3 की टेबल में आता है, तो मैं इसको अगर 3 से काटूं तो 1/3 आएगा। अब देखिए ये दोनों किसी सेम टेबल में नहीं आते हैं, ठीक है, तो ये इस फ्रैक्शन का लोएस्ट फॉर्म हो गया। इतना समझ में आया आपको। अब चलिए मैं आपको एक, मान लीजिए मुझे 36 से इन दोनों से मल्टीप्लाई करना है, तो आंसर क्या होगा। 36 से पहले मैंने 3/9 में मल्टीप्लाई कर दिया, देन मैंने 36 को एक तरफ 1/3 से मल्टीप्लाई कर दिया। दोनों केसेस में मेरा आंसर क्या आएगा, दोनों केसेस में मेरा आंसर 12 आएगा। तो मेरा, आप इस तरह समझ में आया कि लोएस्ट फॉर्म से मल्टीप्लाई करने में या उसी फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करने में कोई चेंज नहीं आता है। अगर हम किसी भी फ्रैक्शन में नंबर का मल्टीप्लाई करें तो हमारा आंसर वही आएगा जब उस फ्रैक्शन यानी भिन्न के लोएस्ट फॉर्म से मल्टीप्लाई करने पर होगा, ठीक है। अब चलिए मैं आपको एक कॉन्सेप्ट और बताता हूँ, फिर हम सीधे ट्रिक से समझेंगे। 1000/3600 है, इसका लोएस्ट फॉर्म क्या होगा, 5/18। और इधर 3600/1000 है, इसका लोएस्ट फॉर्म क्या होगा, 18/5, ठीक है। चलिए अब आप मुझे बता सकते हैं कि 5/18 में और 18/5 में बड़ा कौन है। देखिए अब
इसको कई चीज़ों से मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। पहली चीज़ ये देखिए, फ्रैक्शन हटा दीजिए, ऊपर के नंबर देखिए, इन दोनों में कौन बड़ा है। ऑब्वियस सी बात है 18 बड़ा है, तो ये वाला फ्रैक्शन मेरा बड़ा है। ठीक है, अब देखिए, सबसे पहले हिंदी मीडियम वाले समझ लीजिए, इन दोनों में जब किसी भिन्न में ऊपर वाले को हम जानते हैं अंश कहते हैं। इसको मैं हिंदी में अगर इंग्लिश में लिखूं तो ये अंश, अंश में पहला अल्फ़ाबेट क्या है, ए है, और नीचे वाले को हम लोग कहते हैं हर, हर में ए। जब हमारा ए ग्रेड आता है तो हम लोग कहाँ रहते हैं, मेरिट में ऊपर रहते हैं। तो ये क्या है, ऊपर वाले को अंश कहते हैं। ट्रिक याद आई, समझ में आई ट्रिक, अंश और हर को याद करने की। ऊपर वाले को अंश कहते हैं और नीचे वाले को हर। ऊपर कौन है, जो मेरिट में ऊपर आते हैं, ऊपर कौन आता है, जिसका ए ग्रेड आता है। आया समझ में। अब इंग्लिश मीडियम वाले समझ लें, जब किसी फ्रैक्शन में ऊपर वाले को न्यूमरेटर कहते हैं, नीचे वाले को डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर का एन, डिनोमिनेटर का डी। जब हमारा डी ग्रेड आता तो हम कहाँ रहते हैं, नीचे रहते हैं। जब हमारा डी ग्रेड आता तो हम कहाँ रहते हैं, नीचे रहते हैं। समझ में आया। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर और अंश और हर में अब कोई भी प्रॉब्लम तो नहीं होगी। चलिए, अब इसका एक तरीका ये हो गया, जिसका न्यूमरेटर बड़ा वो फ्रैक्शन बड़ा। इसमें न्यूमरेटर 18 है, इसमें न्यूमरेटर 5 है। जिसमें अंश और हर में जिसका अंश बड़ा वो फ्रैक्शन यानी भिन्न बड़ा। तो देखिए, इसमें 18 है, ये 5 है, तो ये फ्रैक्शन बड़ा। अब एक बार चलिए हम डिवाइड करके भी देख लेते हैं। 5/18 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ये मेरा 5 है, ये मेरा 18 है। 18 तो जाएगा नहीं, तो ये 50, 18 2 जा कितना हो जाएगा, 36। ये मेरा कितना आया, अब 7 जा बाहर जाएगा तो 126, 14। अब इधर देख लेते हैं, यहाँ 0.27 आया। अब देखिए ये यहाँ पे मेरा क्या, 18/5, 5 3 जा 15, 3 0 बढ़ाया 6। अब देखिए, अब इन दोनों में बड़ा कौन है भाई, ऑब्वियस सी बात है। ये देखिए, ये तो 1 से भी छोटा है, 1 से क्या है तो हाफ से भी छोटा है। और ये मेरा अप्रोक्सीमेट किसके बराबर आ रहा है, 4 के बराबर आ रहा है। तो मेरा अप्रोक्सीमेट किसके बराबर आ रहा है, 4 के। 0.27 मेरा 1 से भी छोटा है, और ये तो मेरा किसके बराबर आ रहा है, ये मेरा 4 के इक्वल आ रहा है। आया समझ में। तो चलिए, अब मैं आपको सीधे ट्रिक बता देता हूँ कि पहचानने की क्या ट्रिक होती है। ठीक है, चलिए, एक तरफ मैंने लिखा किलोमीटर, एक तरफ मैंने लिखा मीटर। अब मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था इन दोनों में कौन बड़ा है, ये बड़ा है। ठीक है, अब मैंने अभी आपको बताया 18/5 और 5/18 में कौन बड़ा है भाई, ऑब्वियस सी बात है, ये बड़ा है। कौन बड़ा है, ये बड़ा है। तो अब जो ट्रिक है वो मैं जो 3 लाइनें अगली बोलने वाला हूँ वही हमारी ट्रिक है। क्या, जब हमें बड़े में कन्वर्ट करना होगा, मतलब किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना होगा, तो हम बड़े फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई कराएंगे। जब हमें छोटे में कन्वर्ट करना होगा तो छोटे वाले से मल्टीप्लाई कराएंगे। चलिए, मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। देखिए, मान लीजिए 54 किलोमीटर या 45, मान लीजिए 45 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये मेरा क्या है, 45 किलोमीटर पर आवर। इसे मुझे कन्वर्ट किस में करना है, मीटर पर सेकंड में। हमें दिया किस में है, बड़े में। जाना किस में है, छोटे में। जिसमें जाना होता है उसी से मल्टीप्लाई कराते हैं। 45 किलोमीटर पर आवर है, इसको हमें कन्वर्ट किस में करना है, मीटर पर सेकंड में। तो हमें दिया किस में है, बड़े में। जाना किस में है, छोटे में। जब छोटे में जाना होगा तो छोटे से मल्टीप्लाई कराएंगे। छोटा वाला फ्रैक्शन क्या है, 5/18। तो यहाँ 2 जा 5 जा 25/2 12.5 मीटर पर सेकंड। आया समझ में। ठीक है, अब मान लीजिए मुझे दिया है 25 मीटर पर सेकंड, 25 मीटर पर सेकंड। अब मुझे कन्वर्ट किस में करना है, किलोमीटर पर आवर में। मैंने क्या बताया, जब हमें बड़े में कन्वर्ट कर, हमें दिया किस में है, छोटे में। जाना किस में है, बड़े में। तो देखिए 5/, अब यहाँ पे दिया किस में है मेरा, छोटे में। जाना किस में, बड़े में। बड़े में जाना है तो बड़े से मल्टीप्लाई करेंगे। बड़ा क्या है, ये 5 90 किलोमीटर पर आवर।
आया समझ में, 90 किलोमीटर पर आवर। एक एग्जांपल और देख लेते हैं, चलिए। 108 किलोमीटर पर आवर। देखिए फिर से एक बार, आखिरी बार, 108 किलोमीटर पर आवर कन्वर्ट किस में करना है, मीटर पर सेकेंड। दिया किस में है, बड़े में, जाना किस में है, छोटे में। छोटे में कन्वर्ट करना है तो छोटे से मल्टीप्लाई कराएंगे। देखिए इसको 2 मिनट आप। तो गाइस आशा करता हूँ कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा और अब आपको कभी इस कॉन्सेप्ट में कन्फ्यूजन नहीं होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर गिविंग मी योर वैल्यूएबल टाइम।